सेल्स शीट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेजने के लिए क्या किया जाता है, कैसे सेल शीट डाउनलोड की जाती है, कैसे उसको अरेंज करके मेंटेन करके भेजा जाता है, इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाकर अपना RIS ओपन करना है। RIS ओपन करने के बाद अपना आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से उस पर लॉगिन कर लेना है। देन लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे। उसके नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन में रिपोर्ट्स सेक्शन पे क्लिक करना है। देन जर्नल रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये बिल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट दिखेगा अंडर द बिलिंग समरी सेक्शन। ये बिलिंग समरी सेक्शन है, इसके अंदर बिल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जिस सेंटर की आपको रिपोर्ट निकालनी है उस सेंटर पर हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। उस दिन की सेल्स का सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा। देन आपको उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करते ही आपको एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपको एक्सेल फाइल पे क्लिक करना है। इस तरह से आपके सामने फाइल खुलकर आएगी। इस फाइल के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ सेल्स दिखाई देंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ के हो, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, एक्सरेज, लैब, किसी भी चीज़ का पेशेंट जो आपने दिन में बुक किया है उसकी पेमेंट डिटेल्स, बिलिंग यूज़र्स, पेशेंट का ID नंबर, टेनेंट नेम, उनका एज डिटेल्स, सब इस फाइल के अंदर हम लोगों को दिखाई देने लगता है। अब इस सेल को हम कैसे मॉडिफाई करके आगे भेजते हैं। आप इस वीडियो के अंदर मैंने एक फॉर्मेट बना करके ऑलरेडी रखा हुआ है। ये फॉर्मेट आप सेव कर लेना, याद कर लेना, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। आपको इस फॉर्मेट को यहाँ पर बनाना है सेल शीट्स के नीचे। अब इसके अंदर जो जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से हमको यहाँ पर काम करना है। इस फॉर्मेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ब्रीफ के अंदर सबसे पहले टोटल सेल इन कैश। आपने जो भी आज टोटल सेल करी है कैश में, खाली उसका टोटल हम इसके अंदर लिखेंगे। ये कैश का कॉलम है। इसके बाद कार्ड, चेक, NEFT, फ़ोन पे, पेटीएम, क्रेडिट, ये सब चीज़ें ऑनलाइन सेक्शन में आती हैं और ऑनलाइन के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जाते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट्स के साथ में और UPI अकाउंट डिपार्टमेंट मैच कर लेता है। आपको सिर्फ यहाँ पे कैश की डिटेल डालनी है। फॉर एग्जांपल आपको ये प्लस करना है, आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे, सम वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे और किस चीज़ का सम करना है, इस चीज़ का सम करना है, इसको सिलेक्ट कर देंगे, एंटर दबाएंगे, इसका ये पूरी लाइन का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। अब क्योंकि इसके अंदर 500 500 टू टाइम्स है तो इसीलिए यहाँ पे 1000 आ गया। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3000 और होता तो ये 3000 प्लस 1 4000 ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गया। इसको सम कर देंगे कैश वाले कॉलम को। उसके बाद प्रीवियस कैश, अगर आपके पास पिछला कोई कैश पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे लिखोगे, नहीं रखा है तो इसको ज़ीरो करोगे, अदरवाइज आप इसको लिखोगे ही नहीं। अगर कैश है तो आप कैश लिख दोगे। उसके बाद कैश रिसीव्ड फॉर समवन। समवन मीन्स आपको कैश रिसीव हुआ है किसी PRO से, किसी पेशेंट से, कोई पुराना पेशेंट आके कैश दे के चला गया या किसी भी तरीके से हमारे पास कहीं से कैश आना था, वो कैश आ गया हुआ है, आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 रुपये किसी पुराने पेशेंट के आने थे, वो आ चुके। फिर किसी और सेंटर पे पेशेंट आया था, उस सेंटर की बुकिंग तो उस सेंटर पे हुई है लेकिन उसकी पेमेंट हमने कलेक्ट करी है। जिस जिस भी सेंटर से आप ये रिपोर्ट रेडी कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिखोगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनदर सेंटर की बजाय, या फिर लिखोगे जहाँ जिस भी सेंटर से आई है। पश्चिम बिहार से आए तो पश्चिम बिहार लिख देंगे, मोतीनगर से तो मोतीनगर लिख देंगे, कहीं से भी आया। अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम समवन, समवन के अंदर ओल्ड पेशेंट लिख देंगे, फ्रॉम ओल्ड पेशेंट, पेशेंट का नाम डाल देंगे। फॉर एग्जांपल पेशेंट था 5 तारीख का, 5 जनवरी, पेशेंट का नाम डाल देंगे, जो भी पेशेंट का नाम था, उसे इतने रुपये से पश्चिम बिहार का कैश अगर हमारे पास रखा है 1500 रुपये कैश रखा है बस। उसके बाद कुछ भी डिटेल्स आपको और देनी है कि आपको पेमेंट रिसीव्ड जहाँ से हुई है, सारी रिसीव्ड डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। इस वाले कॉलम के अंदर ये ब्रीफ वाला जो सेक्शन है, जितनी भी पेमेंट रिसीव होंगी किसी भी मोड से, किसी भी तरीके से, सारी आपको ब्रीफ वाले कॉलम में डालनी है। उसके बाद इसका सभी का टोटल आपको कर देना है। ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, इन सब चीज़ों का सम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, टोटल सम हमारे पास यहाँ आ गया। अब बारी आती है एक्सपेंस की। आपने आज के दिन में इतने तो कैश रिसीव किए, आपने कुछ खर्चा भी तो किया होगा रिसेप्शन पे बैठ के। फॉर एग्जांपल आपने, ये सिर्फ सैंपल्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने चाय का खर्चा किया, सुबह दूध, चाय, चीनी पत्ती मंगाया, हमने 100 रुपये का खर्चा कर लिया।
फिर किसी ड्राइवर को पेट्रोल के लिए, या सर ने बोला ड्राइवर को पैसे दे दो, या सर ने बोला पेंटर को पैसे दे दो, 500 रुपये हमने ड्राइवर को दिए, 3,000 रुपये हमने पेंटर को दिए, या और किसी भी तरह का खर्चा आया, आप ये लिस्ट लंबी करते जाएंगे और खर्चा का डिस्क्रिप्शन लिखते जाएंगे, खर्चा कितना हुआ उतना लिखते जाएंगे। उसके बाद इन सब का टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद अब आपके पास एक्सपेंस का भी खर्चा है और टोटल सेल का भी खर्चा है। एक्सपेंस हुए हैं, इट मीन्स हमारे पास से पैसे गए हैं। ब्रीफ आए हैं, रिसीव किए, तो हमारे पास पैसे आए हैं, क्रेडिट हुए हैं, ये डेबिट हुए हैं। तो क्रेडिट को डेबिट में से माइनस कर देंगे, तो टोटल कैश इन हैंड आपके पास कितना बचा। आपको इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करना है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे, इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे एंटर प्रेस करोगे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपने 4,000 रुपये की पेमेंट रिसीव करी है और 3,800 रुपीज़ के खर्चे किए हैं, तो टोटल कैश इन हैंड आपके पास 200 बचा। इस तरह से आपको सेल शीट प्रिपेयर करनी है, और जब ये प्रिपेयर हो जाए इसको सेव करके अपने सेंटर के नाम से रघुवीर नगर सेल्स शीट ऑफ कौन सी तारीख की, आप वो डेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसको सेव कर लोगे अपनी मनचाही लोकेशन पे, और इसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ में या ग्रुप में शेयर कर दोगे। इस तरह से सेल शीट प्रिपेयर की जाती है।